सर यूपी में लाखों स्टूडेंट्स डीएलएड कि डीएलएड को ही वहाँ पे बीटीसी भी बोलते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स बीटीसी डिग्री परस्यू करते हैं या बीएड की डिग्री परस्यू करते हैं स्पेशली जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है तब से स्टूडेंट्स आर गेटिंग मोर कंफ्यूज कि वो टीचर एजुकेशन फील्ड के लिए कौन सी डिग्री को चूज करे तो सर इसमें आप क्या कहना चाहोगे। देखिए, सबसे पहला चीज तो मैं आपके ऑडियंस को एक बात क्लियर करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में जो डीएलएड की डिग्री है ना, जी। इसी को बेसिकली बीटीसी कहते हैं। तो किसी को कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ये हम्म। गंगाधरी शक्तिमान है, ठीक है। तो ठीक है। डीएलएड और बीटीसी यहाँ पर सेम चीज है, पॉइंट वन। हम्म। पॉइंट टू क्या है ना, यूपी में कोई बच्चा जो है अगर डीएलएड या बीटीसी उसको करना रहता है तो उसके लिए उसे ग्रेजुएट होना जरूरी है, ठीक है। उसके लिए उसको ग्रेजुएट होना जरूरी है। ऑन द अदर हैंड, जैसे कोई बिहार में डीएलएड कर रहा है, हम्म। या फिर दिल्ली दिल्ली वगैरह में में। कोई हम्म। डीएलएड कर रहा है, या फिर कोई और भी स्टेट हो, तो मेजॉरिटी हम्म। ऑफ द जगह पर डीएलएड की डिग्री लेने के लिए बहुत जगह पर डीएलएड को हम्म। जेबीटी के नाम से जाना जाता है, या फिर अलग अलग नाम से इसको रेफर करते हैं। लेकिन पॉइंट ये कि बहुत सारे 99% जगहों पर 12th पास के बाद ही होता है। लेकिन यस। उत्तर प्रदेश में ये डीएलएड की डिग्री आपको ग्रेजुएशन के बाद करना होता है। अब मैं बार बार इस बात पे क्यों एम्फेसिस दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में बीटीसी या डीएलएड जो भी आप बोल लो, वो ग्रेजुएशन के बाद करना होता है। क्योंकि बीएड भी जब आप यूपी में करने जाओगे ना, तो वहां पर भी आपको ग्रेजुएट होना ही जरूरी है एज ऑफ नाउ। अगर कोई 4 ईयर वाले आईटीपी अगर कंफ्यूज नहीं हो रहा है, तो नॉर्मली बीएड करने के लिए ग्रेजुएशन के बाद ही आप उत्तर प्रदेश में लाइक बीएड करने जा रहे हो, ग्रेजुएशन के बाद ही। अब ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड करने जा रहे हो तो वो भी 2 साल का है यूपी में। आप डीएलएड करने जा रहे हो उत्तर प्रदेश में, या फिर कह लो आप बीटीसी करने जा रहे हो, तो वो भी 2 साल का ही है ग्रेजुएशन के बाद। यस। तो अब यही यहाँ पर डिबेट का विषय हो जाता है कि ग्रेजुएशन के बाद है, ये भी 2 साल का है बीएड है, और ये जो है 2 साल का है तो ये बीटीसी है। तो दोनों में से क्या करें? देखिए, ये 99% लोग सरकारी वैकेंसी के आधार पर ही समझना चाहते हैं। तो मैं डायरेक्ट स्ट्रेट टू द पॉइंट सरकारी वैकेंसी के हिसाब से एक्सप्लेन करता हूं। देखो, जब भी वैकेंसी आती है ना, तो मैसिव रिक्रूटमेंट वाली वैकेंसी, चाहे उत्तर प्रदेश हो या किसी भी राज्य सरकार के टीचिंग जॉब में आए, तो वो हमेशा डिप्लोमा वालों के लिए ही सबसे ज्यादा होता है। डिप्लोमा वालों के लिए सबसे ज्यादा होता है। कहने का सेंस है कि जो बीटीसी है उत्तर प्रदेश में, तो सबसे ज्यादा बीटीसी वालों के लिए सीट आती है प्राइमरी टीचर के लिए। तो जब आएगा ना, तो 60,000, 70,000, 50,000 ऐसे सीट आएगा, या तो एकदम आएगा ही नहीं। तो जब इतना बल्क में सीट आता है ना, तो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अब हाँ, एक डिबेट ये हो सकता है कि सर बीएड वाले में सैलरी ज्यादा मिलता है और बीटीसी वाले में डिप्लोमा सैलरी वाले कम में। मिलता है। अरे, तो हम्म। अंग्रेजी में एक कहावत है, हाफ अ लोफ इज बेटर देन फुल। ठीक है, पहले थोड़ा सा यस। कुछ आपके हाथ में आ जाए। जी, 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 ठीक जी, है, बिल्कुल। तो अगर आप एक एस्पायरेंट हो, तो कहीं ना तो कहीं जब गवर्नमेंट जॉब की बात आती है, तो लोग सोचते हैं क्लर्क से लेकर कलेक्टर तक, चपरासी से लेकर जो है हुँ, लेखपाल से लेकर राज्यपाल तक, कुछ भी बना दो, बस हमको सरकारी दो। तो लोग ऐसा सोचते हैं। जब सरकारी की बात आएगी, तो वहां आप, मुझे नहीं लगता कि आप इस डिबेट में बहुत ज्यादा उलझोगे कि अच्छा, बीएड करने के बाद 50,000 मिल रहा है, और नॉर्मल जो है प्राइमरी डिप्लोमा करने का टीचर बीटीसी वगैरह करके आप न्यू रिक्रूटी हो, तो मान के चलो लेट से कि 30 30 के। के अराउंड मिल रहा है, जो कि हुँ, मोटी हुँ। मोटा 40-50 हजार रुपए बाद हो जाता है। तो प्राइमरी टीचर में जब न्यू शिक्षक का जब ज्वाइनिंग होता है, तो ये एक आपको सैलरी में डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। इतना ज्यादा गैप नहीं होता है, 5-10 हजार रुपए का डिफरेंस होता है। लेकिन कई बार लोग इसको हुँ, आइडियलाइज हुँ। करने लगते हैं कि अरे, बीएड करके जाओगे तो सैलरी ज्यादा मिलेगा। अरे, बीएड करके जाओगे तो सीट कम आती है, कोई गारंटी तो है नहीं सेलेक्ट हो जाओगे। तो सबसे ज्यादा सीट जो आती है, जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा रहती है, उसका बेसिक रीजन है कि राइट टू एजुकेशन में 6 to 14 ईयर के बच्चे के लिए एजुकेशन कंपलसरी है। तो सरकार देखो इतना सारा प्राइमरी स्कूल वगैरह खोलती है, तो वहां पर एलिजिबिलिटी नॉर्मल प्राइमरी में बीटीसी वाला ही रहता है, डीएलएड वाला ही रहता है, जिसकी वैकेंसी आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, और एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के सिलेक्शन का चांसेस भी उसमें बहुत ज्यादा होता है। ओके सर। तो स्टूडेंट्स को किस हिसाब से सर अगर वो सरकारी नौकरी के लिए बेसिकली एम कर रहे हैं, अब हम ये मान के ही चलते हैं कि यूपी बिहार का कोई स्टूडेंट होगा तो उसका जो प्राइमरी फोकस होगा वो सरकारी नौकरी होगा। तो अगर सरकारी नौकरी के लिए वो एम कर रहा है और यहाँ पे सिंस आपने राइट टू एजुकेशन की भी बात की, जो ज़्यादा वैकेंसी आती है वो प्राइमरी टीचर्स के लिए आती है। तो क्या हम ये मान के चल सकते हैं कि यूपी के स्टूडेंट्स को आफ्टर ग्रेड्स डिप्लोमा के लिए ही जाना चाहिए, नहीं कि बीएड के लिए, अगर सरकारी नौकरी को देखिए, ध्यान में रखा पूरी जाए? बात मैंने एक्सप्लेन कर दी है, पूरी बात मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि क्या बीएड है यूपी में, क्या डीएलएड है यूपी में, या बीटीसी कह लीजिए क्या है। हुँ, हुँ। लेकिन बच्चा जब क्वेश्चन पूछता है तो बहुत पिन पॉइंटेड सटीक आंसर चाहता है कि इन दोनों में क्या करें। यस। मुझे हुँ, हुँ। बच्चे का नहीं पता, लेकिन अगर मुझे आज करना रहता ग्रेजुएशन के बाद और मैं उत्तर प्रदेश में रहता, तो हुँ। मैं डीएलएड या बीटीसी चूज करता एज ऑफ नाउ।
चलिए सर, तो मैं मान के चल रही हूँ कि यूपी के किसी कैंडिडेट को अपना जवाब तो मिल गया होगा। सर, सिंस आप करियर काउंसलर भी हो, अगर मान लो मैं यूपी की कैंडिडेट हूँ, मैंने डीएलएड अपना कंप्लीट कर लिया और मेरे लिए अभी वैकेंसीज नहीं आ रही है, तो मुझे ऐसी कौन-सी डिग्री परस्यू करनी चाहिए या ऐसा कौन-सा अप्रोच रखना चाहिए, जो मेरे टीचर एजुकेशन फील्ड में करियर बनाने के लिए वो सोने पे सुहागा हो जाए? सोने पे सुहागा हो। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये बात आपने अच्छा पॉइंट उठाया है कि सिंस मैंने यूपी में अगर बीटीसी कर रखा है तो गवर्नमेंट जब की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जब आता है तो बहुत सारा आएगा, नहीं तो एक बार ऐसा सरकार सन्नाटे में चली जाती है कि 4 साल 5 साल के लिए एकदम गायब ही रहते हैं कई बार। लेकिन अगर इसको सोने पर सुहागा में कन्वर्ट करना है तो चाहे तुम बीएड करो चाहे तुम बीटीसी करो, दोनों ही केस में ग्रेजुएशन बेसिक रिक्वायरमेंट है। मान लो ग्रेजुएशन के बाद आपने बीटीसी कर लिया, तो ध्यान दीजिए, बीटीसी किया तुमने 2 ईयर दे दिया यहाँ पर, हुँ। तो होता क्या है कि जो एक करियर काउंसलिंग के दृष्टिकोण से मैं बताऊं तो आपको फिर बीएड की डिग्री भी ले लेनी चाहिए। और बीएड की डिग्री कैसे लेनी चाहिए? आपको रेगुलर मोड में बीएड की डिग्री नहीं लेना चाहिए। जो भी बच्चे डीएलएड या बीटीसी वगैरह किए रहते हैं, तो इन सब को ना फेस टू फेस मोड में, ठीक है, इन सब को माना जाता है कि इनकी जो है फेस टू फेस मोड में टीचिंग वाले फील्ड में इनकी ट्रेनिंग हो गई है। तो आप ना डिस्टेंस से घर बैठे इग्नू से जामिया से आराम से घर बैठे बीएड कर सकते हो। तो मान लो बीटीसी के बाद अपना जॉब या प्रिपरेशन वगैरह करते रहो, और ये बीटीसी की डिग्री तुमको इस वाले में डिस्टेंस से बीएड करने के लिए एलिजिबल बनाती है। डिस्टेंस से बीएड करने के लिए आपको फेस टू फेस मोड में टीचिंग एजुकेशन के फील्ड में आपके पास कोई डिग्री हो जहां पर बीटीसी सफाइस करेगा, या तो आपको कंटिन्यूअसली मतलब 2-3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो। तो टीचिंग एक्सपीरियंस छोड़िए, आपके पास बीटीसी है तो आप फेस टू फेस मोड में आप मान्य हो गए, और मान्य हो गए तो कल को किसी भी डिस्टेंस से घर बैठे बैठे आप बीएड के लिए अप्लाई कर दो, अपना तैयारी जॉब वॉब करते रहो, तो बीएड भी हो जाएगा, बीटीसी भी हो जाएगा। ग्रेजुएट रहेंगी तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों दे सकती हैं, सीटेट का हो चाहे यूपी टेट का हो। तो आप प्राइमरी लेवल पर भी एलिजिबल हो जाएंगी, टीजीटी लेवल पर भी एलिजिबल हो जाएंगी। यही आपके लिए सोने पर सुहागा हो सकता है। Okay, sir. Thank you so much, sir. It's a literally pleasure talking to you. Thank you, sir. प्लेजर, सेम हियर।